हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अशफाक अलमी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 4th रोज़ा एंड मुझे और मम्मी को अभी जाना पड़ रहा है हुरैरा को हॉस्पिटल क्योंकि इसकी ना 2-3 दिन से तबीयत खराब है। बाकी की स्टोरी ना मैं गाड़ी में जाके आपको बताती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है एंड डॉक्टर आज के दिन हाफ डे ही रहता है, सो हमें जल्दी करना पड़ेगा। लेट्स गो। घूमने नहीं जा रहे हैं, सुई लगाने जा रहे हैं। हाँ लाओ दो, आप ले लो, मैं गिरा विरा ना दूँ। चुप गई थी। अरे अरे भाग रही है। चलो कॉलर ले लो इसका, वहाँ बांधेंगे। दोनों बैग बना लो। आंटी गेट बंद कर लो। अल्लाह हाफिज। हाँ ये कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह ऐसे बैठी। ठीक हो जाएगी ना? ठीक क्यों नहीं होगी इंशाल्लाह। बच्चों बैग मैंने पकड़ा क्योंकि मम्मी के हाथ में बिल्ली है। मैं इतनी नींद में थी ना, पता है मम्मी ने मुझे उठाया, मैं उठ ही नहीं रही थी। बोले नहीं जाना मेरे को, नहीं आप जाओ, मेरे को नहीं जाना। बोली फिर बाद में मत कहना। मुझे उठ नहीं बोला। मैं उठी जल्दी वाली में नहाई एंड देन रेडी हुई। लुक यार क्यूट है भाई। कुछ नहीं हुआ, मिठाई हो जाएगी जाके। है कितनी मासूम ना, उसके चेहरे से ऐसे मासूमियत झलकती है ना, पता चलेगा क्या है। हाँ वो नहीं है गाइस, यहाँ पे एक नई बिल्ली आई है, दिखाती हूँ। बेचारी खाना ढूंढ रही है ना, देंगे। वैसे इसको दिखा दो। हाँ अरे हाँ ये प्रेग्नेंट है। इसको ले जाऊंगी। बैग में यहाँ पे रख रही हूँ। आओ संभालो। क्या बोल रहा? मैंने कहा इसका ऑपरेशन करा दूंगा, लेकिन उसका पेट दिख रहा है। बच्चे हो जाएंगे बताओ, और यहाँ पे फिर रह भी नहीं पाते अच्छे से। इतने सारे बच्चे हो जाएंगे ना और बेचारे। बहुत सारे होते हैं ना इन लोग के, एक आध भी नहीं होता। एक आध तो चलो पकड़ कर रखना थोड़ा सा। बाप रे इतना भी तेज मत चलो, बैग गिरा रहे हो अपना। क्या नींद में हूँ यार मैं अभी भी, मेरी आंखें एकदम बंद हो रही। बार बार नीचा देतना। सोई नहीं, लेट हो गया तो दर्द चालू हो गया। मैं खुद 8:30 बजे सोई। नहीं रात में नहीं सोई ना जल्दी। रात को तो 1 मिनट भी नहीं सोई, मैं सुबह की बात कर रही हूँ। वही तो बोले, रात को मैं भी नहीं सोई। अपने घर की सबसे मासूम बच्ची है ना उर्रू? प्यारी बच्ची है मेरी प्यारी बच्ची। गाड़ी अच्छी चलती ना दिनों तक। सी आंसू आ रहा है क्योंकि एसी से मेरी नाक बंद हो जाती है और देन मुझे छींके आती है और फिर तो दवाई करी थी ना, और ट्रिप की जो मुझे एसी से होता है बाबा, ठंडी से ना मुझे बंद होता ही है। शिमला चलो बंद हो जाओगी वहाँ। सही में मैं तो जम जाऊंगी। मंसूरी तक ठीक है, देहरादून मंसूरी तक ठीक है। आगे जाम है क्या? बहुत ट्रैफिक है ना। क्या आगे कोई खड़ा कर रखा है? ट्राई करती हूँ इधर शीशे पे चिपकाने। चिपक रहा है क्या? नहीं थोड़ा गैप है ना, चिपक नहीं रहा। सी मुझे इतना मस्त एसी में फाइनली जाके ट्रैफिक खाली हुआ। आई थिंक हमने 10 मिनट वेट किया। 10 मिनट से ज्यादा ही बहुत ट्रैफिक था बाप रे। पूरे मुंबई में वो हो गई है, बैन हो गई है। बाहर खड़ी करो तो उठा ले जाएंगे, पार्किंग होती नहीं है। फाइनली पहुंच गए हैं। बाप रे यार इतना गाड़ियां क्यों लगा है इस तरफ? वैसे तो नहीं लगा होता। इस हुरैरा को पकड़ो फिर तो मैं उतर। या मैं इसको लेके उतरूं? उधर भी एक बिल्ली है, दिखाती हूँ, बहुत क्यूट है। मैं हुर्रू ठीक हो जाएगी। आप लोग प्लीज मैं हुर्रू के लिए दुआ करो, जल्दी जल्दी ठीक हो। फाइनली हम पहुंच गए हो। यहाँ पे ना एक प्यारी सी मुझे कैट मिली आते ही। मैंने उसको हेलो किया, मैं उसको टच करने गई, उसने अपने आपको टच करने ही नहीं दिया। फिर यहाँ पे एक डॉग था, आई थिंक ये गोल्डन रिट्रीवर है, और वो इतना क्यूट था ना। यहाँ पे डॉग्स एंड कैट्स तो आते ही रहते हैं, और अंदर जो फूड जहाँ पे मिलता है शॉप है, उधर भी एक डॉगी था। जिस कैट को मैंने हेलो किया था वो गाड़ी के नीचे जाके बैठ गई थी, और मम्मी अंदर चले गए थे तो मैं जल्दी से अंदर गई। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज के दिन। अच्छा है हम लोग लेट नहीं पहुँचे, हम लोग जल्दी पहुँच गए। वहाँ पे ना बहुत
सारे डॉग्स एंड कैट्स थे जिनको डॉक्टर देख रहे थे, तो हमें वेट करना पड़ा काफ़ी ज़्यादा देर। मुझे मम्मी की ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब वो अकेली बिल्ली लाते हैं ना घर से, तो ऐसे गोदी में ही लाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो कैट है ना उसको बहुत कंफर्टेबल और सेफ फील होता है गोदी में, और ऐसे गोदी में रहते हैं ना तो उनको ऐसा फील होता है हाँ हमारी मम्मी हमारे पास में है। और ये लोग तो बाहर ज़्यादा जाते नहीं, हमारे घर के बच्चे, तो इन्हें बाहर के लोगों से, कैट से, डॉग से डर लगता है, बाहर जाने से भी डर लगता है, स्पेशली डॉक्टर के पास, क्योंकि इनको पता है वहाँ जाके सुई तो लगनी है। और यहाँ अंदर भी एक डॉगी मिला, बहुत ज्यादा क्यूट है डॉगी माशाल्लाह। चलो अभी बताती हूँ हुरैरा को क्या हुआ। आप सबको पता है मेरे घर 2 व्हाइट कैट्स हैं, एक है ओरियो एंड हुरैरा, दोनों व्हाइट है। एंड मिम्मी एंड ओरियो की ना हमेशा से नहीं बनती है। तो पहले मिम्मी छोटा था ना तो वो ओरियो को बहुत मारता था, पर अभी उसका वो बंद हो गया है। अभी उल्टा हो गया है, अभी ओरियो जाके ना उसको मारता है और छेड़ता है, जिसकी वजह से मिम्मी को गुस्सा आता है। और मिम्मी ना कभी कभी पहचान नहीं पाता है कि ओरियो कौन है और हुरैरा कौन है, क्योंकि दोनों वाइट है और पीछे से उसको दिखता ही नहीं है। सो इस बार कुछ ऐसा हुआ कि ओरियो ने उसको छेड़ा और फिर मिम्मी को गुस्सा आया, बट उसने स्टिल कुछ नहीं किया, वो ऐसा टर्न हुआ, बट साइड से ना बेचारी हुरैरा पास हो रही थी, तो मिमी को ऐसे लगा कि वो ओरियो मेरे पीछे था, वो यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, क्योंकि उसने पीछे से ध्यान ही नहीं दिया कि वो कौन है। और उसने इतना जोर से ना, मैं सामने ही थी, 20-30 सेकेंड के लिए उसको इतना मतलब इतना मारा, और ऐसे कुछ अजीब है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या हुआ। और उस टाइम उन लोगों के बीच में हाथ डालना मतलब बहुत ख़राब चीज़ है, खून निकल सकता है हम लोगों को, क्योंकि ये चीज़ मम्मी के साथ पहले हो रखी है। तो मम्मी ने मुझे सिखा रखा है कभी भी कोई भी लड़े हाथ नहीं डालना बीच में, कोई ऐसे डंडे टाइप की चीज़ लाओ डराने के लिए, ताकि वो लोग स्टॉप हो जाए। तो मैंने भी वही किया, मैं वाइपर लेके आ गई, मुझे वही मिला। बट देन वो सब जो चीज़ें होती है ना, उसकी वजह से कैट्स जो होती है बहुत स्ट्रेस हो जाती हैं और डिप्रेस्ड हो जाती हैं, इसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है, वो लोग बीमार हो जाते हैं। तो यही कुछ हुरैरा के साथ भी हुआ, जिसकी वजह से उसकी आज ये हालत है। ये सेकंड टाइम हुआ, पहले भी एक बार पिट चुकी है हुरैरा मिमी से, और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। हम लोग इतना बचाते हैं, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि हमारे घर इतनी सारी बिल्लियाँ ना, हम कैसे एक दूसरे से सबको संभालते हैं और कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, और कितना ना हम एवरी टाइम, मैं मेरे रूम से हॉल में जाऊं तो जल्दी से दरवाज़ा बंद करती हूँ कि कोई बिल्ली अंदर ना आ जाए, या कोई अंदर वाली है तो बाहर ना चले जाए। बहुत चीज़ें होती है, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, क्योंकि जिस पे बीतती है ना उसको पता होता है, और जो हैंडल करता है ये सारी चीज़ें उसको ही पता होता है। सब पता चला आप सबको, इतना ज़्यादा स्ट्रगल है एक साथ इतनी सारी कैट्स पालना। हम तो चाहे तो और ज़्यादा कैट्स पाल ले, पर आपको पता है मुंबई के घर कितने छोटे होते हैं, एंड इतनी सारी कैट्स एक साथ पालते हैं ना तो वो लोग लड़ाई भी बहुत करती हैं। हम अकेले 2 लोग हैं, इनको संभालते हैं, हमारे लिए इतनी कैट्स ही बहुत मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। ये लोग लड़ाई ना करें ना एक दूसरे से तो बहुत अच्छा हो जाएगा, पहले लोग लड़ते रहते हैं ना तो डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे तो हमें सबसे ही बहुत ज्यादा प्यार है, एंड हम लोग चाहे तो और 2-4 उठा के लिए। एनीवेज, अब आपको स्टोरी पता चल गई हुरैरा की, एंड बहुत सारी चीजें जो मैं एक वीडियो के अंदर नहीं बता सकती, तो स्लो आपको पता चल जाएगी। मेरे वाले साइड में ना एक डॉग था जो बहुत ज्यादा बीमार था, एंड उसको देख के ना इतना ज्यादा रोना आ रहा था, इतना सैड फीलिंग आ रहा था, बिकॉज वो शैडो की तरह भी दिख रहा था। और शैडो की स्टोरी भी आपको नहीं पता, कभी और बताऊंगी, पर वो काफ़ी बीमार था। उसके जो पेरेंट्स थे वो रो रहे थे, एंड मम्मी को उनको देख देख के ना, उसको देख के रोना आ रहा था, क्योंकि वो बेचारा ऐसे देख रहा था सिर्फ, ना वो हिल पा रहा था, ना कुछ, ना वो खा पा रहा था, ना पी पा रहा था, इतना दुख हो रहा था। और मम्मा यहाँ पे रोने लगे, बिकॉज उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है जानवरों को तकलीफ में देखना है कुछ, तो वो रोने लगते हैं। और फिर वो ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो मदद नहीं कर सकते, बट जितना हमसे होता है ना पॉसिबल, हम एनिमल्स की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और यहाँ ये एक छोटी वाली बिल्ली एक और आ गई है, ये वाली तो पहले से ही थी, वो जो पीछे है ना वो एक और आ गई है, एंड बहुत प्यारी थी। इसकी आँख में भी कुछ हो गया है, तो मम्मी इसका भी इलाज करवाएंगे। हम चाहे तो इसको भी उठा के ले जाए, पर आप लोग ऑलरेडी देख सकते हो मेरे घर 9 बिल्लियाँ हैं, और हम कैसे संभालते हैं ना सिर्फ हमें पता है। हमारा बस चले ना तो हर हफ्ते हमारे घर 10 नई बिल्लियाँ होगी, अगर मम्मी और मेरा बस चले, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। यहीं पे थी जो कुकी मिली थी हमको, किसी ने ना पिंजरे में ऐसे छोड़ के कोई चला गया था। मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं किसी जानवर के साथ या अपने पेट्स के साथ। पता नहीं वो उनकी थी या उनको कहीं से मिली थी, पर मुझे नहीं पता क्या था वो स्टोरी, बट वो यहाँ पे एक पिंजरे में इसको छोड़ के चले गए थे कुकी को, और वो वहीं पे गमले में बैठी रहती थी। ये जो है ना, ये तो फिर भी स्टिल थोड़ी बड़ी है, वो तो और छोटी थी जब हमको मिली थी। उसका गमला देखो यहाँ पे, ये रहा, इतना प्यारा सा मुझे देखे था,
खुशी मिल रहा था कि वो अब यहाँ पे नहीं है, हमारे घर अच्छे से लाइफ जी रही है। और ये मुझे इतना ज़्यादा प्यार कर रही थी ना, बस बोल रही थी कि मुझे प्लीज़ प्यार करते रहो मुझे बस। और मैं उसको बाय बाय कर रही थी ना, तो वो मेरे पीछे पीछे भी आई और फिर मैंने उसको ऐसे हाथ दिखाया ना, तो वो ऊपर चढ़ रही थी मेरे ऊपर। बहुत कम बिल्लियाँ होती है जो ऐसे करती है, बट जब ऐसे कोई भी कैट करती है ना, तो मुझे बहुत उन पर ना प्यार आता है और ज़्यादा, और बहुत ऐसे खुशी मिलती है कि हाँ शायद मैं उसको पसंद हूँ, इसलिए वो मेरे साथ ना ऐसे खुश हो रही है एंड सेफ फील कर रही है एंड कंफर्टेबल फील कर रही है। चलो यहाँ की कैट्स तो फिर भी सेफ है, यहाँ पे सब लोग ख्याल रखते हो, प्यार करते, खाना पानी देते हैं। पर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी अगर कोई ऐसे मिलते हैं रोडों पे जो भूखे है, बेचारे बीमार है, तो प्लीज़ उनका इलाज करवाया करो। जितना आपसे पॉसिबल होता है उतना तो करवा ही सकते हो। खाना पानी दिया करो, अपने आसपास में बिल्डिंग्स में देखा करो। बहुत सारे ऐसे जानवर है जिनके आप हेल्प कर सकते हो। रोज़ाना एक जानवर की भी करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा सवाब भी मिलेगा और उनकी मदद भी हो जाएगी और उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी और वो खुश रह पाएंगे और खाना पानी उनको मिल जाएगा। बस डॉक्टर ने कहा है कि हुरैरा को अलग रखो बाकी बच्चों से। मुझे इतना दुख हो रहा था ना, बाप रे, उसको देखकर कितना प्यारा था। मैंने उसको कम से कम 10 मिनट्स ऐसे हाथ से प्यार किया, इतना कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ सुन रहा था बातें, इतना प्यारा था वो। मुझे तो रोना आ रहा है, रोने लगी थी। मम्मा से रोने लगे। तो मैं तो बोल के आई हूँ। लो इधर बैठा दो मेरे पास इसको। रहा था हाँ। नहीं होना चाहिए। वहाँ पे अलाउड है बिल्लियाँ डॉक्टर के पास? ओके, तो ये हो गया है। अब हम जा रहे हैं मेरे डॉक्टर के पास। जैसा मैंने आपको मेरे मेकअप वीडियो में बताया था कि मेरा स्किन काफ़ी ख़राब चल रहा है, तो उस वजह से मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, ताकि मैं एक ही दिन में सब फिनिश कर दूँ। रोज़ा रहता है ना, फिर हिम्मत नहीं होती है। पहुँचते आए और यहाँ पे मम्मी मुझे छोड़ के चले गए क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी पार्किंग नहीं थी, एकदम रोडों के बीचों बीच बिल्डिंग था। तो यहाँ पे मैंने हुरू को लेके काफ़ी देर वेट किया, उसके बाद मम्मा आए। वो वेट कर रहे थे। आए वो मेरे नाखून मार रही है, पता है कब से। तुम्हारे पास नहीं रुकेगी लोग। नहीं, मुझे उठाने भारी लग रही थी। कहाँ जाना है? अल्हम्दुलिल्लाह, सीढ़ी से जाना पड़ेगा। क्या हो गया? वापस जा रहे बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स थे वहाँ पे, बहुत टाइम जाने वाला है और मैं एड्रेस है ना पास में। अपॉइंटमेंट लेके नहीं आए थे, वॉक इन गए थे, इस वजह से। तो अभी मैं वापस जा रही हूँ गाड़ी की तरफ। हाँ मेरे पास है। गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी थी तो मैंने बोला चलो साथ में ही चल लेते हैं। ट्रैफिक के बीच में शूट नहीं कर सकती थी तो मैं सीधा गाड़ी में आ गई मेरी हुरू को लेके। टायर्ड थक गई चलते चलते। मम्मी मुझे वहाँ से यहाँ तक गाड़ी इतना दूर, क्योंकि पार्किंग कहीं था ही नहीं, तो वहाँ से यहाँ चला के लाए। इतनी धूप में चश्मा भी नहीं मेरे पास। तो वहीं से चल के गई थी, वापस आई 2 चक्कर लगाए। आप में एनर्जी है। आजकल के बच्चों में नहीं है। वाह, जो हम पहुंचने आए, ये हम पहुंच गए घर पर फाइनली। बोलो तुम। सॉरी लग गया। सॉरी मम्मी, गलती से। पूरा किचन बना रखा है मम्मी ने गाड़ी को। जो चलो चलो चलो। नहीं खा रही, क्या हो गया? ऐसा लगा बच्चे बंधे नहीं होते, नीचे से बंधी हुई है। मोबाइल उठा लो। हाँ, क्या हो गया? अरे साली गलती से लग गया मेरे बच्चा। मैं उसको प्यार करने गई ना, तो गलती से मेरा फिंगर उसके आईज के पास लग गया, तो बेचारी ऐसे कर रही थी। मेरे बालों का हाल देखो क्या हो गया, मेरा हाल देखो। रोज़ में इतना सारा थक गई। उसको लग रहा है घर आ गया। हाँ उसे क्या लगा लिफ्ट से निकलती है ना, वैसे दिखता है। अभी आ रहा है बेटा, फौरन पहचान जाते हैं। थक गई। ये भी थक गई, मेरी बोलू भी थक गई। देख लिया। बोलू ओए यहीं पे कूद गई। घर आ गया बोलू। कितने स्मार्ट होते हैं ना ये लोग। हाथ निकल गया उसका। आंटी एक मिनट दरवाजा ना खोलना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुको। खोलो तुम खोलो। धक्का मत देना। अरे वाह,
देखो अंदर चली गई तुरंत। थक गई। हेलो, पर क्यों यहाँ पे? थक गई हूँ मैं। अभी मैं जा रही हूँ हैंड वॉश करने, उसके बाद वजू करके मैं नमाज पढ़ूंगी। और घर आके कितनी शांति से बैठ गई थी। सच में घर घर होता है, इंसान के लिए हो या एनिमल के लिए, वहीं पे ना सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। मैं जल्दी से नमाज पढ़ के ना सो गई थी। मुझे ना कोई भी होश नहीं था क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। इतनी ज्यादा नींद आ रही थी मुझे। फिर जब मैं उठी, अच्छा असर का टाइम बचा था, तो मैंने जल्दी से नमाज पढ़ी। उसके बाद मगरिब होने आया था, तो मैं इफ्तारी के लिए बैठ ही गई थी। और आप लोग पूछते हो ना कि इनको बंद करके क्यों रखते हैं, क्योंकि ये लोग खाने में मुंह डालते हैं, तो खाने के वक्त इनको बंद करके रखना पड़ता है। और आप लोग बोलते हो कि इंडियंस को बंद करके क्यों रखते हैं। पहली बात तो ये कुकी ये खाने के बीच में इतना आता है ना, बिल्कुल नहीं खाने देता। और मोगली को बंद करके रखते हैं क्योंकि ओरियो एंड मोगली के बीच फाइट होता है, तो कभी इसको बंद करना पड़ता है तो कभी उसको। इफ्तार का वक्त होने आया था और ये रही हमारी आज की इफ्तारी। जल्दी से मैंने दुपट्टा ओढ़ा। टाइम कितना हो रहा है? आ तो रही अजान की, मुझे यहाँ तक आ दिया, बस फिर भी मैं वेट करती हूँ 48 का ही। वो एक जोक था ना, सहरी होती है ना तो अजान होती है, तो बोलते हैं अरे वेट करो देखो कौन से मस्जिद की अजान है। फिर मगरिब होती है ना, तो बोलते हैं कोई भी मस्जिद की अजान हो, अजान तो अजान होती है ना, क्योंकि खाने की जल्दी होती है ना। नहीं पहले इधर भी आती थी, अब नहीं आती। खोलो तो आएगी, खोल दो आ जाएगी। हाँ ये छुटके बच्चे बैठे हो ना। फिर मैंने जल्दी से दुआ मांगी और रोजे की दुआ पढ़ी और फिर मैं खाने बैठ गई। बहुत ज्यादा भूख लग रही थी मुझे तो। जो मम्मी सऊदी से लाए थे ना खजूर, वो बहुत बेस्ट थे, वो बहुत टेस्टी थे, वो मीठे थे, सॉफ्ट ये भी है। आप जो खाती थी पहले अब खाने लगी हैं, बिल्कुल तरबूज अच्छा। एंड पिछले वीडियो में कमेंट पड़ा कि लोग बोल रहे थे कि आप लेफ्ट हैंड से क्यों खाते हो। मैं लेफ्ट से नहीं खाती हूँ, मैं राइट से ही खाती हूँ। वो वीडियो में उल्टा दिखता है इसलिए ऐसा लगता है। वो वाटरमेलन खा रही थी ना, उनका वाटरमेलन रोबजा में गिरा, उनका रोबजा पूरा मुंह पे आ गया। मेरा तो पेट भर गया। खाने में भी थक जाता है। मिर्ची लग रही है बहुत। किसमें मिर्ची? अच्छा है वो, अच्छा नहीं तीखा बहुत हो गया। इतना भी नहीं है तीखा। खाती मुझे अच्छा लगा, समोसे के जितना ठीक है। मुझे सभी अच्छा लगा। अच्छे से खाने के बाद मैं गई जल्दी से वजू करने और मेरी मगरिब की नमाज पढ़ने। और एक और कमेंट था कि आप जो शहादत की उंगली उठाते हो वो लेफ्ट हैंड की क्यों उठाते हो। मैं सेम इस पे भी बोलूंगी, वो राइट की ही होती है, वो वीडियो में उल्टा दिखता है इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता है। मैंने फिर तस्बीह पढ़ी और दुआ मांगी, तब तक ना हुरैरा मेरी जानेमाज पे आ गई थी, तो मैंने थोड़ा उसको प्यार किया। ये वीडियो एडिट तो मैं अगले दिन करी हूँ, लेकिन आज भी मम्मी उसको डॉक्टर के पास लेके गए। बस आप लोगों की दुआ चाहिए कि आप लोग दुआ करो कि मेरी हुरैरा जल्दी से ठीक हो जाए। फाइनली खाना तो खा रही है ना। शाम को अभी आते दिया था, अब फिर दिया। इसको 3-4 बार दूंगी रात में। हाँ एनर्जी आए। जरा भी एनर्जी नहीं मेरे अंदर, अभी एकदम थक गई हूँ। अभी मैं जाऊंगी नमाज पढ़ूंगी, ईशा के तरावी पढ़ूंगी। मैं अपना व्लॉग को यहीं पे एंड करी हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती बहुत बड़ा हो जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो टू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं जाऊंगा, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।